राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। सीएनडी वेस्ट की समस्या को लेकर दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, सदन के नेता मुकेश गोयल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि नगर निगम में 5 बड़े सीएनडी प्लांट पूरी दिल्ली में हैं और ये पांचों प्लांट प्रतिदिन 5500 टन सीएनडी वेस्ट को रिसाइकिल करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीएनडी वेस्ट एक बड़ी समस्या है। गली मोहल्ले, पार्क, हर जगह मलबा देखने को मिलता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एमसीडी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के 12 जोन में 158 जगह निर्धारित की गई हैं, जहां सीएनडी वेस्ट को डिस्पोज किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि नगर निगम के अभी कुल मिला के 5 बड़े बड़े सीएनडी प्लांट्स हैं पूरी दिल्ली में। और पहला है बक्करवाला प्लांट और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 टन है पर डे के हिसाब से। फिर है रानीखेड़ा प्लांट, उसकी कैपेसिटी लगभग 1500 टन पर डे है। और उसके बाद शास्त्री पार्क में है, उसकी कैपेसिटी है 1000 टन वेस्ट सीएनडी वेस्ट पर डे। फिर बुराड़ी में है जो सबसे बड़ा हमारा सीएनडी वेस्ट प्लांट है और लगभग 7 एकड़ में ये बुराड़ी वाला प्लांट बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 2000 टन पर डे है। उसके बाद हमारा एक प्लांट है ओखला में, उसकी कैपेसिटी भी 1000 टन पर डे के हिसाब से है। और अगर हम पांचों प्लांट्स की बात करें तो टोटल 5500 टन जो हमारा सीएनडी वेस्ट है पर डे के हिसाब से इन पांचों प्लांट्स की कैपेसिटी है। और अब पर मंथ की बात करें तो 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख टन वेस्ट पर मंथ जो है सीएनडी प्लांट का, ये जो हमारे प्लांट्स हैं उस वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं। और साथ ही पूरे साल की बात करें तो 18 लाख टन पर ईयर ये पांचों प्लांट हमारा सीएनडी वेस्ट को रिसाइकिल करता है। अब सबसे बड़ी बात जो हमारी दिल्ली में है, सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली में है वो है सीएनडी वेस्ट को लेके। अब एक आम प्रैक्टिस ही बन गई है, आप दिल्ली में देखेंगे हमारा एक मिक्स्ड वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक सीएनडी वेस्ट होता है और एक आरडीएफ वेस्ट होता है। आरडीएफ होता है प्लास्टिक वेस्ट और सीएनडी वेस्ट है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट यानी कि मलबा। अब एक आम प्रैक्टिस है जहाँ जहाँ आप देखेंगे गली में, सड़क में, पार्क के किनारे में, पार्क के अंदर, जहाँ जिसको जगह मिल जाती है, वो एक जनरल पब्लिक हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या बिल्डर हो, जगह जगह मलबा आपको देखने को मिलता है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए अब नगर निगम ने बहुत ही एक अहम स्टेप उठाया है। उसके अंतर्गत हमने एक 158 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है और पूरे दिल्ली के 12 जोन में। और वो पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किया है उन सभी पॉइंट्स पर जो सीएनडी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मतलब अब किसी को भी मलबा सड़क पे फेंकना नहीं है। और इन पॉइंट्स में जाकर जनरली ये जो पॉइंट्स होंगे पूरी दिल्ली में, जो हमारा 158 पॉइंट्स में से 75% पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी कि लगभग 125 पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनके लोकल एरिया में ही आप देखेंगे जो हमारा एमसीडी का जेई मेंटेनेंस स्टोर होता है उसी के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये पॉइंट्स को हम बनाएंगे। सपोज अगर किसी विधानसभा में 4 वार्ड हैं तो वहाँ पर जो जेई मेंटेनेंस स्टोर है, अगर किसी बिल्डर को, पब्लिक को या कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये मलबा फेंकना है तो उस पॉइंट्स में जाके डिस्पोज ऑफ करना होगा, जो राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे और 7 दिन आप वहाँ जाकर मलबा वहाँ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप सड़क के किनारे मलबा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्क के किनारे या पार्क के अंदर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में कभी भी जाकर उन पॉइंट्स में जाके मलबे को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या जब हम सीएनडी वेस्ट की करते हैं वो है जब सीएनडी वेस्ट मलबे को ट्रक में लोड और अनलोड करते हैं तो उसमें से जो डस्ट निकलती है, पोल्यूशन लेवल जो है ना बढ़े, तो इसके लिए उन पॉइंट्स पे 20 से 25 फीट लंबी शीट्स लगाई जाएंगी। और लगा कुछ पॉइंट्स हमने शुरू भी कर दिए। अगर कोई मिट्टी या डस्ट उड़ती है तो वो बाहर तक ना आ पाए और वहीं तक सीमित रहे। और इसमें से जितने भी हमारे 50% पॉइंट्स हैं वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि जब भी लोड और अनलोड करें
तो पहले उस मलबे पे पानी का छिड़काव हो और डस्ट कम से कम उड़े या ना के बराबर उड़े, जिससे जो डस्ट लेवल है एनवायरनमेंट में ना बढ़े और जो हमारे पोल्यूशन लेवल है वो ना बढ़े। हमने जो इस कदम को इसलिए उठाया है ताकि हम दिल्ली को मलबा मुक्त, एक जो सड़कों में दिखता है मलबा मुक्त एक शहर बना सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र